नमस्कार, वेलकम टू लाइफ थी गुरुकुल। 14 जेपीसी के एग्जाम्स आपके हो गए हैं। होपफुली एग्जाम्स आपके अच्छे गए होंगे। तो ये जो वीडियो था हमारा मोस्ट अवेटेड वीडियो था। बहुत स्टूडेंट्स का फोन आ रहा था। एक्चुअली तुरंत कट ऑफ पे वीडियो बनाना सही नहीं होता है। 2 दिन तक हमने एनालाइज किया, अपने सारे स्टूडेंट्स के स्कोर्स पूछे, सबसे बात हुई। एक हमने टेलीग्राम पे एक पोल भी करवाया था। अब सबको देख के अब हम इन चीजों पे फाइनल वर्डिक्ट दे सकते हैं कि भैया अब कट ऑफ क्या जाना चाहिए, और मोर और लेस सेम ही रहेगा। इसमें कोई आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं रहेगा। ऐसे तो कट ऑफ का प्रेडिक्शन इज प्योरली हाइपोथेटिकल, इसका कोई फिक्स एविडेंस नहीं है। लेकिन चीजें पीवाईक्यूज को देख के, लास्ट ईयर के ट्रेंड्स को देख के एक चीज एनालाइज किया जा सकता है, और मोर और लेस वो सही ही होता है। लेकिन एक्यूरेट कट ऑफ की भैया एकदम 130 जाएगा कि 125 जाएगा, नो बडी कैन प्रिडिक्ट। अगर कोई प्रिडिक्ट कर रहा है तो वो गलत है ना। एक तुक्का लगा रहा है, हो सकता है सही हो जाए, हो सकता है गलत हो जाए। सही हो जाएगा तो बल्ले बल्ले, गलत हो जाएगा तो बोलेंगे यार ठीक है, कट ऑफ तो कोई फिक्स प्रेडिक्शन नहीं है। तो इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फाइनल कट ऑफ। अभी आंसर की का एक डिस्प्यूट चल रहा है, बहुत सा आंसर की जीपीसी का जो ऑफिशियल कल शाम में जो अपलोड हुआ है वो उसमें बहुत डिस्प्यूटेड है। स्टूडेंट्स बहुत पैनिक है कि सर मेरा स्कोर सीधा 150 से 120 पे आ गया है। तो उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। मेंस का आपका एग्जाम्स कब होने वाला है ना। मेंस का डेट्स कब होगा और मेंस की स्ट्रेटजी क्या होगी। भैया मेंस ही मेन है। अब पीटी का जो भी था कहानी अब खत्म होने वाला है ना। 1-2 दिन अभी और ये कट ऑफ चलेगा, उसके बाद पीटी का माहौल खत्म है ना। और जैसे ही रिजल्ट्स आ जाएंगे फिर हम लोग वो भी बात करेंगे कब आपके रिजल्ट्स आ जाएंगे। अब नाउ इज द टाइम फॉर मेंस, और सिविल्स में मेंस ही मेन है। पीटी पास करके कोई फायदा नहीं। अगर आप मेंस में फेल कर गए फिर से आपको पीटी लेना पड़ेगा। इनफैक्ट इंटरव्यू तक पहुंच के भी कोई फायदा नहीं है ना। जो जीता वही सिकंदर। तो आपको फाइनल सिलेक्शन लेना इस बार 14 जेपीसी में 103 सीट्स है, और फाइनल सिलेक्शन लेने की जो शुरुआत होती है वो होती है मेंस से। अगर मेंस में आपका अच्छा स्कोर है तो 14 जेपीसी इंटरव्यूज में बहुत ज्यादा आपके रैंक को इंपैक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको एक सीट तो मिल ही जाएगा, है ना। तो और सिविल्स में यूपीएससी में तो कहा भी जाता है कि जो प्रीलिम्स का जो एग्जामिनेशन होता है उसका रोल होता है नॉन सीरियस कैंडिडेट्स को साइड करना। तो 14 जेपीसी प्रीलिम्स के थ्रू जितने भी नॉन सीरियस कैंडिडेट्स है वो अब साइड हो जाएंगे, और सीरियस कैंडिडेट्स अब इंटर करेंगे मेंस में। हालांकि कुछ लक फैक्टर भी होता है, कुछ सीरियस स्टूडेंट्स करके फेल हो जाते हैं प्रीलिम्स में, है ना। लेकिन मोटा मोटी अब जो मेंस का कहानी स्टार्ट होगा तो उस पर हम लोग सब डिटेल में एक एक चीज, सबसे पहले कट ऑफ, फिर आंसर की डिस्प्यूट, मेंस के डेट्स और मेंस की स्ट्रेटजी। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अच्छे से देखिएगा, एक एक चीज को समझिएगा। सबसे पहली चीज, बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट है 14 जेपीसी मेंस की क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, टेस्ट सीरीज ऑनलाइन ऑफलाइन कब से स्टार्ट होगा, नोट्स कब लॉन्च होगा। भैया 23 अप्रैल, है ना। हम लोग बहुत ज्यादा हड़बड़ में नहीं है, अभी तो पीटी देकर आए हो, 1-2 दिन रिलैक्स कर लो, है ना। हम लोग नहीं है बाकियों के जैसा कि भैया एग्जाम हुआ और शाम में एकदम 14 जेपीसी 15 जेपीसी, नहीं। हमने 15 जेपीसी का बैच अभी तक लॉन्च नहीं किया, क्योंकि हम चाहते थे कि आप लोग 14th में ही लड़के घायल हो, उसके बाद 15th में इंटर करें, है ना। तो 14th का मेंस आपका 23 से स्टार्ट हो जाएगा। अभी 1-2 दिन चिल मारो यार, है ना। अभी बहुत अभी लंबी लड़ाई लड़नी है। सिविल्स का जो लड़ाई होता है मैराथन होता है, स्प्रिंट नहीं होता है कि तुरंत दौड़ा रेस जीत गए, नहीं। पीटी तक आपने दौड़ लिया, जीत गए, 2 दिन आराम करिए और अपने आप को तैयार करिए, थोड़ा सा रिलैक्स करिए, मूवी भी देखिए, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए, क्योंकि उसके बाद अगले 2 महीने तक आपको एकदम फुर्सत ही नहीं मिलेगा। तो अभी आप 2 दिन तक रिलैक्स करेंगे। 23 अप्रैल से वी आर स्टार्टिंग ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी है सारा डिटेल्स हम लोग आपको अपलोड कर देंगे। कल ये अपलोड हो जाएगा या फिर 23 तारीख को अपलोड हो जाएगा। इंग्लिश प्लस हिंदी मीडियम दोनों में रहेगा, तो ऑनलाइन ऑफलाइन सब में रहेगा। तो डेट हो गया, अब हमें आप फोन नहीं करेंगे सर मेंस का कब से स्टार्ट होगा, 23 से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। और जब स्टार्ट हो जाएगा ना तो पीछे मुड़ने की आपको टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। और 15 जेपीसी वाले आपका 25 अप्रैल से स्टार्ट होगा, ठीक है। होपफुली आपके जो भी 14 का अगर आप लोग फेल हो गए या फिर पीटी में 120 से नीचे आ रहा है, डोंट वरी, 15 जेपीसी पे हम लोग बात करेंगे, है ना, नेक्स्ट वीडियो में, कि कब क्या होगा, नोटिफिकेशन सीट्स जो भी है, कब आपके एग्जाम्स में कैसे तैयारी करनी है, इसके भी हम लोग फाउंडेशन मैच स्टार्ट करेंगे 25 अप्रैल से, इसी 25 अप्रैल से, ठीक है। नाउ इज द टाइम फॉर 15 जेपीएससी आल्सो। पहले नहीं था, 14 आपने दे दिया, अब जो भी रिजल्ट्स होगा उसको एक्सेप्ट करना, ठीक है। और एक चीज देखिए, हमारी जो झारखंड मंथन किताब थी, है ना, ये झारखंड मंथन जो किताब थी हमारी, इसमें से एक्सपेक्टेड था ये 7 क्वेश्चन होता है आपके झारखंड करंट में, है ना। झारखंड करंट में 7 क्वेश्चन होता है, लेकिन इसमें से, है ना, वी डिड मिरेकल्स, 22 क्वेश्चन का हिट है इसमें झारखंड मंथन किताब से। ये देखिए झारखंड मंथन किताब थी हमारी, जिसने इसका नोट्स भी हमने अपलोड कर दिया था, झारखंड करंट अफेयर्स का नोट्स भी इस किताब से। सी कितनी पतली सी किताब है, इसको कहते हैं प्रिसीजन स्ट्राइक, है ना, एकदम पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ 22 क्वेश्चंस। इसका पूरा प्रूफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ बना के अपलोड कर दिया गया है। उसका लिंक इस वीडियो के नीचे हमारे टेलीग्राम चैनल का, उसको जाकर आप देख सकते हैं। और इसमें क्वेश्चंस को 22 क्वेश्चंस अकेले यहां से, मतलब 1/5 आपका पेपर 2 का, कैन यू बिलीव। और भी हमारी नोट्स की सब हम एनालिसिस कर रहे हैं, करंट अफेयर्स नोट से कितना हमारा सब कुछ था, जो वो आपका वीडियो और या पीडीएफ जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। लेकिन मोर और लेस हमारे नोट्स जितने भी अच्छे से पढ़े, हमारी क्लासेस मान टेस्ट सीरीज को फॉलो की, उनका पीटी तो नहीं रुक रहा होगा, एकदम 100%,
है ना, ज्यादा बोलने की हमें आदत नहीं, हम लोग काम करने पे विश्वास रखते हैं। हमारी बुक अब बहुत जल्दी, अब इस करंट अफेयर्स के बाद वी आर गोइंग टू लॉन्च वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड वन स्टॉप सॉल्यूशन झारखंड जीके बुक, है ना, वो बहुत जल्दी आएगी आपको इसी साल मार्केट में, क्योंकि झारखंड जीके में हमने देखा इस किताब में ये वो डेटा है, उस किताब में वो डेटा है, तो अब उसको भी हम लोग खत्म करते हैं, एक एकदम एक्यूरेट डेटा और एकदम टू द पॉइंट प्रीलिम्स के लिए, जेपीएससी प्रीलिम्स के लिए, और इनफैक्ट झारखंड के जो भी एग्जाम्स हैं झारखंड जीके का क्वेश्चंस ना छूटे, क्योंकि आजकल ट्रेंड बदल गया है, बहुत सारी अटपटांग चीजें भी जेपीएससी या जेएसएससी एग्जाम्स पूछ रही है, तो सबको कंपाइल करके वी विल ब्रिंग वन स्टॉप सॉल्यूशन झारखंड जीके बुक इन इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम बोथ। ठीक है, आइए अब स्टार्ट करते हैं, मुद्दे पे आते हैं, कट ऑफ, है ना, जिसका आपको इंतजार था। कट ऑफ क्या जाएगा सर, कल से परसों से जब से आपका एग्जाम्स हुआ है, 100 ऑफ फोन कॉल्स, 100 ऑफ मैसेजेस कि सर मेरा ये स्कोर आ रहा है, वो स्कोर आ रहा है, ये चैनल ये वीडियो बनाए, वो चर्ची, सबको बनाने दो यार, ठीक है। हम लोग प्रॉपर एनालिसिस के साथ आते हैं, एकदम साइंटिफिक एनालिसिस करके, पहले के ट्रेंड्स को देख के, किसी को देखा इसकी नहीं करते हम लोग, हड़बड़ में नहीं रहते हैं कि भैया उसने वीडियो डाल दिया तो हम भी अभी डालना है, नहीं भैया, हमारा अलग लेवल है, हम लोग अपने अनुसार चलते हैं, वी डोंट फॉलो एनीवन, ठीक है। तो हमारा जो लेवल था, हमने पूरा एनालिसिस कर लिया, अपने स्टूडेंट से बात कर लिया, सबसे एक पोल करवाने के बाद हम लोग एक एनालिसिस पे पहुंचे। सी 7 जेपीसी में जो कट ऑफ गया था वो 248 मार्क्स गया था, दैट मींस कि 124 क्वेश्चंस। 11th जेपीसी में गया था 123 क्वेश्चंस, तो 14th में कितना जाएगा, बिग सस्पेंस, है ना। तो उसके पहले कुछ चीजों पे बात कर लेते हैं कि 7 जेपीसी का सीट्स था 252, 11th में था 342 और 14th में था 103, सीधा 1/3 कम हो गया, है ना, 1/3 सीट्स कंपेयर टू 11th जेपीएससी। मैटर टू वरी, 103 सीट्स काफी कम होते हैं, लेकिन भैया इसी में आपको एक सीट चाहिए, जॉब लेना है, तो भाई किसी को, काबिलियत को कोई नहीं रोक सकता है ना। एक चीज हम काट बांध लो, इस चीज को एकदम नियम बांध लो, अगर आप काबिल हो ना तो 11 सीट पे भी रैंक ले जाओगे। यार बैकलॉग मैंने देखा, बैकलॉग में एक हमारे स्टूडेंट है ना, उनको जेल वाला, जो जेलर वाला पोस्ट होता है ना, शायद वो मिला है, काबिल थे, 9 सीट पे भी फाइट करके एक सीट ले लिया, ठीक है ना। तो यहाँ तो 103 सीट है भैया, नोबडी कैन स्टॉप यू, अगर आप काबिल है तो आपको कोई नहीं रोक सकता है ना, कोई नहीं, नोबडी, ठीक है। तो आपको डरवाने की 103 सीट है, जो भी है, ओके। कट ऑफ जो होता है कुछ कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, कट ऑफ कुछ हवा से कोई एनालिसिस नहीं करता है कि भैया मेरे अकॉर्डिंग 125 होगा, तुम्हारे अकॉर्डिंग 135 होगा, उस टीचर ने बोल दिया 140 होगा, किसी ने 145 बोल दिया, अब स्टूडेंट बेचारा पैनिक हो गया, वो फोन किया जा रहा है कि सर कोई 145 बोल रहा है, कोई 135 बोल रहा है, मेरा इतना स्कोर है, मेरा क्या होगा, बहुत टेंशन हो रहा है, घर में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम, मुझे जॉब चाहिए। तो ऐसे नहीं होता है, कट ऑफ डिपेंड्स ऑन फ्यू थिंग्स, कुछ पैरामीटर्स होते हैं, उसके बेसिस पे ही एक एनालिसिस करके एक फाइनल वर्डिक्ट दिया जाता है कि भैया बेस्ड ऑन, है ना, लास्ट ईयर ट्रेंड्स, पहले 11 जेपीएससी बैकलॉग सबको देख के एक एनालिसिस करके ही कट ऑफ चीजों पे डिपेंड किया जाता है, मतलब एक वर्डिक्ट आता है। तो कट ऑफ सबसे पहले डिपेंड करता है फ्री एंड फेयर एग्जाम्स, दूसरा सीट्स पे कि कितने सीट्स है उस एग्जाम में, तीसरा डिपेंड करता है स्टूडेंट्स अपीयर्ड, चौथा डिपेंड करता है लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर। तो एक एक करके सारे फैक्टर्स पे हम लोग बात करते हैं। सबसे पहली चीज फ्री एंड फेयर एग्जाम, तो हैट्स ऑफ टू झारखंड पुलिस, हैट्स ऑफ टू जेपीएससी, हैट्स ऑफ टू गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, आपने बहुत अच्छे से एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया, स्टूडेंट्स ने बताया कि इतनी अच्छी व्यवस्था थी, बायोमेट्रिक्स था, सब कुछ था, कहीं से भी कोई न्यूज नहीं, बहुत अच्छे से एग्जामिनेशन कंडक्ट हुए इस बार, है ना, रियली हैट्स ऑफ टू जेपीएससी, है ना, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स को इतने अच्छे से एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए जेपीएससी का, है ना। तो ये फैक्टर, तो इस बार आपको कट ऑफ में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब सेकंड चीज है सीट्स, ये डिपेंड करेगी, ये मतलब इंपैक्ट डालेगा, क्योंकि कंपेयर टू 11 जेपीएससी आपके 14th में सीट सीधा 1/3 है, कहां 342 और कहां 103, तो ये तो इंपैक्ट डालेगा, 100% इंपैक्ट डालेगा आपके कट ऑफ पे। अब कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि सर इस बार स्टूडेंट्स मात्र 1 लाख अपियर हुए, जेपीसी का कुछ ऑफिशियल नोटिस आया, उसमें कहा गया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अप्लाइड वाज अराउंड 2 लाख समथिंग एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस वाज 1 लाख समथिंग। तो सर 1 लाख स्टूडेंट्स के अपीयर हुए हैं, दैट मींस कि कट ऑफ तो कम ही जाएगा ना, कंपटीशन कम हो गया। पिछली बार 11 जेपीसी में 123 क्वेश्चंस कट ऑफ गया था, स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे 3 लाख, इस बार स्टूडेंट्स अपीयर हुए मात्र 1 लाख, तो कट ऑफ कैसे 130 पार जाएगा सर? नहीं, स्टूडेंट्स अपीयर डजंट इंपैक्ट, है ना, क्योंकि ये आप इसको ऐसे देख के चलो कि स्टूडेंट्स अपीयर हुए ना, ये सीरियस स्टूडेंट्स अपीयर हुए, नॉन सीरियस स्टूडेंट्स ने मैदान छोड़ दिया क्योंकि सीट्स कम थे, हिम्मत ही नहीं हुआ घर से बाहर निकल के एग्जाम्स देने का, है ना, किस्मत पे खेल नहीं सकते थे क्योंकि 103 सीट से। तो 1 लाख जो स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं ना, 1 लाख कंपेयर टू 3 lakhs ऑफ 11 जेपीएससी डजंट इंपैक्ट द कट ऑफ, क्योंकि 1 लाख में से जो कंपटीशन होता है ना, जो रियल कंपटीशन इज ऑलवेज बिटवीन 25,000 to 50,000 स्टूडेंट्स। 50,000 स्टूडेंट्स मैटर करते हैं किसी भी एग्जामिनेशंस में। उस 50,000 में से मान के चलो कि 4-5,000 पीटी पास करके मेंस में जाते हैं, फिर उस 5,000 में से 1,000 इंटरव्यूज में जाते हैं, फिर वहां से 200-300 सिलेक्शंस लेते हैं। तो 50,000 ही कंपटीशन है भैया सिविल्स में, 50,000 के ऊपर जो भी है दे आर भीड़,
है ना, क्राउड, एग्जामिनेशंस को बड़ा दिखाने का क्राउड है, वो बस फॉर्म अप्लाई करते हैं, वो कभी रेस में होता ही नहीं है। तो इस बार उस तरीके का मत 50,000 है, बस 50,000 है ना। बाकी के 2 लाख स्किप द एग्जामिनेशंस, उनके एग्जामिनेशंस को छोड़ दिया कि 103 सीट में कौन जाएगा यार इतनी गर्मी में एग्जाम देने के लिए, कुछ होना जाना तो है नहीं, तैयारी तो की नहीं है, पढ़ा तो है नहीं, तो उन्होंने एग्जामिनेशंस को छोड़ दिया। तो दिस फैक्टर इज नॉट इंपैक्टिंग, ओनली वन फैक्टर इज इंपैक्टिंग, ओनली वन फैक्टर इज इंपैक्टिंग, है ना, क्या, तो आपका सीट्स। अब जो सेकंड जो फोर्थ लेवल है, लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर, है ना, लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर क्या है, तो इस बार स्टूडेंट्स को कहना है कि सर क्वेश्चन पेपर कंपेयर टू लास्ट ईयर वाज वेरी ट्रिकी, है ना। हमें ऐसा लगता है कि भैया जेपीसी का एक ट्रेंड सेट है, वो ट्रेंड क्या कहता है, वो ट्रेंड कहता है कि 50% क्वेश्चंस, है ना, 50% क्वेश्चंस वो इजी रहते हैं, हल हुआ, है ना। 11th का खोल के देख लो, बैकलॉग का खोल के देख लो, 7th का खोल के देख लो, 14th का भी खोल के देख लो क्वेश्चंस पेपर, 50% क्वेश्चंस इज मोर और लेस वेरी इजी, है ना, जिसको देख के लगे भैया एकदम हलवा पेपर है। बाकी के जो 50% क्वेश्चंस होते हैं ना, वहीं पे खेल होता है, वहीं पे ये मॉडरेट होता है। किसी के लिए जो एकदम धुरंधर है भैया, उसके लिए वो कहेगा कि यार ये भी इजी है, जो थोड़े से कम धुरंधर वो कहेगा मॉडरेट है ना, और जो एकदम लेस धुरंधर वो कहेंगे भैया बहुत टफ पेपर है ना, बहुत टफ क्वेश्चन पूछ दिया, हालत खराब होगा, तोते उड़ गए हमारे, है ना। नहीं, 50% क्वेश्चंस आपका मोर और लेस इसी कैटेगरी में रहता है, मॉडरेट टू टफ। तो इस बार हम मॉडरेट कहेंगे, हमारे को कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस थे सेकंड पेपर में, खासकर बहुत ऑब्जेक्टिव थे। सीएनटी एसपीटी से मैंने देखा कि पूरा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछ दिया था, डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चंस नहीं पूछे थे, तो सबके बस की बात नहीं होती, रट्टा मार जो होते हैं वहां पे फेल हो जाते हैं। यहाँ पे कौन काम करता है, जो असली सिविल्स का एस्पिरेंट्स है ना, जो यूपीएससी की तैयारी की वो सब यहाँ पे खेल जाते हैं, ठीक है। तो 50% क्वेश्चंस मोर और लेस उसी लेवल का था, मॉडरेट टू टफ कहेंगे, इजी तो नहीं कहेंगे हम लोग, क्योंकि हमें पता है इधर से देखना एग्जामिनेशंस को और एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन पेपर को देखना, जमीन आसमान का अंतर होता है, जमीन आसमान का। क्वेश्चन कहते हैं ना कि जैसे ही शोरूम में आप कार खरीदने जाओगे उसका वर्थ इट है ना। एक बार हमने भी एक कार खरीदी थी, तो उसको मतलब 4 से 5 दिन में मतलब लगा था कि उसको बेच देते हैं, तो सीधा उसका दाम हाफ हो गया 50%। तो शोरूम वाले ने कहा कि द मोमेंट आप कार को शोरूम से बाहर लेके गए, इसकी प्राइस हो गई सीधा 50% ड्रॉप, है ना। तो सेम एग्जामिनेशंस में भी होता है, जो क्वेश्चन पेपर होता है ना, वो एग्जामिनेशंस हॉल में एकदम 100% मतलब उसकी वैल्यू होती है। जैसे ही वो बाहर आता है फिर लगता है यार हलवा क्वेश्चन पेपर है, ये है वो है, इसमें 100 में से 100 मार देना था, 100 में से 90 मार देना था। नहीं, एग्जामिनेशंस हॉल में क्वेश्चन पेपर का एक अलग भौकाल होता है, और जैसे ही एग्जामिनेशन हॉल से क्वेश्चन पेपर बाहर आ जाता है, जब एग्जामिनेशन खत्म हो जाता है, जब आपके हर एक्स वाई जेड के हाथ में क्वेश्चन पेपर होता है, तो सब अपनी अपनी ज्ञान देने लगते हैं, भैया ये क्वेश्चन पेपर ऐसे था ऐसे था। नहीं, क्वेश्चन पेपर वाज गुड, है ना। 50% क्वेश्चन इजी थे, 50% क्वेश्चन मॉडरेट टू टफ थे। उस लेवल में ऐसा नहीं कहेंगे कि जेपीसी का पेपर ये कंपेयर टू 11 जेपीसी बहुत हलवा था, नहीं, ठीक है। क्वेश्चन पेपर मोर और लेस इंपैक्ट नहीं डालने वाले, ठीक है। सीट्स इंपैक्ट डालेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी। तो ओनली वन फैक्टर इज इंपैक्टिंग द कट ऑफ। तो आवर फाइनल वर्डिक्ट, है ना, आवर फाइनल वर्डिक्ट क्या है भैया, कि देखिए लास्ट ईयर 11 जेपीसी में कट ऑफ गया था 123 क्वेश्चंस, है ना। तो हमारे अकॉर्डिंग हमें ऐसा लगता है ना, हो सकता है कि हम गलत भी हो, है ना, वी आर नॉट गॉड। और ये जो आपका कट ऑफ का गेम हमने पहले भी कहा, ये हाइपोथेटिकल गेम है, प्योर एनालिसिस के बेसिस पे करें, मे बी वी कैन बी रॉन्ग, है ना। ये ऑफिशियल जब जेपीसी का जो आंसर किया था, हमने जेपीसी का आंसर की मोरलेस देखा, बाकी इंस्टीट्यूट्स का हमारा भी वही था, इसलिए हमने अपना आंसर की रिलीज ही नहीं किया। हमें पता था कि जेपीसी का जब आंसर किया जाएगा तो एक अलग लेवल का रहता है, तो जेपीसी का हमें पता था कि बहुत जल्दी आंसर कीज देने वाली है, तो दैट इज व्हाई वी स्किप दैट पार्ट, है ना। तो हमारा जो फाइनल वर्डिक्ट है कि हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी जो है ना, हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी वो क्या है, 130 से 135, हमें ऐसा लगता है 130 से 135 इज द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ कट ऑफ, क्योंकि बैकलॉग में भी शायद 9 की 10 11 सीट थे, 132 का था कट ऑफ, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। देखा मोर और लेस स्टूडेंट्स होते हैं ना, इस बार स्टूडेंट्स कितने सेलेक्ट होंगे, तो मान के चलो 1600 से 2000 स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे, लास्ट टाइम 5 से 6000 हुए थे, तो 3-4 स्टूडेंट्स हैं, तो ये बढ़ाएंगे भैया, ये 7 8 10 क्वेश्चन ये कट ऑफ को बढ़ाएंगे, है ना, क्योंकि लास्ट टाइम 5 से 6000 सेलेक्ट हुए थे, कहाँ ये, और भीड़ उतना ही है, 85,000 का भीड़, आप 1 लाख 3 लाख को मत देखो, 50,000 का ही भीड़ है, 50,000 ही सीरियस कैंडिडेट्स होते हैं जो कि फाइट करते हैं, जिसमें से 25,000 मतलब बहुत सीरियस होते हैं, और 10,000 एकदम रैंक मटेरियल होते हैं, है ना, जो कि एकदम जान लगाते हैं इस एग्जामिनेशंस के लिए। उस 10,000 में से भैया 200-300 सेलेक्ट होते हैं, देखो कितना लेवल है कंपटीशन का। तो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी इज 130 टू 135। अब मीडियम प्रोबेबिलिटी क्या है, मीडियम कि इसके बाद क्या है 135 टू 140, है ना। और सबसे लोएस्ट प्रोबेबिलिटी, लोएस्ट जो कि अगर हो गया तो एकदम समझना कि हमें ऐसा लगे कि भैया एकदम ये क्या हो गया, है ना,
फिर तो जेपीसी से डरने वाली बात है, अगली बार और लेवल अप करना पड़ेगा आपको, दैट इज 140 प्लस। अगर 140 प्लस गया कट ऑफ, दैट मींस कि मतलब कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है, आपको जरूरत है और मेहनत करने की, है ना। तो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ये हमारा फाइनल वर्डिक्ट है। तो जो भी स्टूडेंट्स 130 से ऊपर है, मेंस में लग जाना है ना। अब आगे हम लोग मेंस का बात करेंगे। जिनका 130 से 120 से 130 वाले जो है, आप लोग बॉर्डर में है ना, आप लोग बॉर्डर लाइन में, ठीक है। आप लोग रिजल्ट्स का वेट कर लीजिए, ठीक है। 120 से 130 वाले स्टूडेंट्स रिजल्ट्स का वेट कर लेंगे। आप लोग बॉर्डर लाइन पे 130 पार वाले एकदम कल से 123 तारीख से हम लोग मेंस का स्टार्ट करें। 2 दिन रिलैक्स करो, आज मूवी देखो, अपना जो भी आपको जो खाना पीना पसंद है फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, अगर आप शादीशुदा है तो अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो। अगले 2 दिन के बाद 23 अप्रैल से लेके जून लास्ट तक आपको एकदम मतलब इतना आपका लाइफ आपका हेक्टिक हो जाने वाला है ना, ड्यू टू मेंस आंसर राइटिंग। 103 सीट्स में अगर सीट्स लाने हैं तो यू हैव टू बी धुरंधर, तो आपको टाइम नहीं मिलेगा। 2 दिन पूरा खुल के एंजॉय करो, कोई यूट्यूब पे वीडियो कुछ मत देखो, जेपीसी का रिजल्ट आएगा देख लेना, अभी फाइनल आंसर किस आएगा तो उसको भी देख लेना। 120 से 130 आप लोग वेट करेंगे, है ना। अभी कोई मेंस वेंस का आपको बैच वैच मैच ज्वाइन करना है ना, आप रुक जाओ। 130 से ऊपर है स्टार्ट फॉर मेंस, है ना। 135 से 40 मीडियम प्रोबेबिलिटी है, 140 प्लस हाईएस्ट मतलब लोएस्ट प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, ओके। अब आ जाइए मेंस के डेट्स को बात करके, है ना। मेंस के डेट्स के बारे में बात करते हैं। 11 जीपीसी का पीटी हुआ था 17 मार्च को, रिजल्ट्स आए 22 अप्रैल को, और इसका मेंस हुआ 22 जून को। तो इस बार क्या हुआ है कि एग्जाम हुए आपके 19 अप्रैल को, है ना। अब रिजल्ट्स कब आएंगे, इस बार जेपीएससी, है ना, इस बार जेपीएससी बहुत स्पीड में है, एक दिन के अंदर आपके वो आ गए। आपने देखा आंसर कीज आ गया, हालांकि वो डिस्प्यूटेड है, फिर से आपका आंसर किया आएगा। तो अकॉर्डिंग टू अस फॉरेन जेपीसी मेंस इज गोइंग टू हैपन इन फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, है ना, हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी, है ना, ड्यू टू अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस, है ना, इट मे हैपन इन लास्ट वीक ऑफ जून आल्सो, ठीक है, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है आपके मेंस होने के, है ना। कुछ सर्कमस्टांसेस अगर अराइज हो गए तो लास्ट वीक ऑफ जून भी जा सकता है। इसी के अकॉर्डिंग गियर अप फॉर मेंस, मेंस की तैयारी स्टार्ट करिए इसी डेट्स को, इसी हफ्ते को लेके, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई या तो लास्ट वीक ऑफ जून, है ना, यही 2 होगा डेट। बाकी अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस कुछ आ गए तो और भी कुछ हो सकता है, लेकिन मोटा मोटी बेस्ड ऑन एनालिसिस, लास्ट ईयर एनालिसिस, है ना, एंड बेस्ड ऑन दिस ईयर एनालिसिस, वी कैन से सेफली दैट मेंस इज गोइंग टू हैपन इन लास्ट वीक ऑफ जून और फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। इससे पहले भी हो सकता है ना, इससे पहले भी हो सकता है, इसके बाद होने के फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई होने के बाद के चांसेस कम है, लास्ट वीक ऑफ जून से पहले भी हो सकता है, इट माइट हैपन, वी कांट डिनाई। तो हम लोग मोटा मोटी टाइम फ्रेम लेके चलेंगे 2 महीने का, 19 आज 23 अप्रैल से 23 मई 23 जून, 2 महीने का आपके पास टाइम है। इसी 2 महीने में भैया आपको अगर डीएसपी बनना है तो बन जाओगे, क्योंकि मेंस का मार्क्स ही मैटर करता है। अब आ जाइए नेक्स्ट चीजों पे, आंसर की का डिस्प्यूट, तो डोंट वरी, एक न्यू आंसर की जेपीसी को बहुत स्टूडेंट्स का गया है ना, लेटर भी गया, सब कुछ गया है, तो न्यू आंसर की आपका आएगा, है ना, तो उससे मैच कर लेना। कुछ हुआ होगा टाइपिंग एरर, कुछ समथिंग हुआ होगा, नॉर्मल होता है, इतने बड़े एग्जाम्स को कंडक्ट करने के बाद एक छोटा सा एरर हो जाए तो ठीक है भैया, है ना, इतने अच्छे से एग्जाम कंडक्ट कराया जेपीसी ने, तो एक छोटा सा एरर हो गया तो इसमें क्यों पैनिक हो रहे, वो ठीक हो जाएगा, तुरंत रिजॉल्व हो जाएगा, है ना। जेपीसी के न्यूज मतलब खबर मिल भी गया होगा उनको कि कुछ गड़बड़ है, तो दे विल रेक्टिफाई इट, सो डोंट वरी, आपका नया आंसर की आ जाएगा, हो सकता है आज ही शाम तक आ जाए, हो सकता है कल आ जाए, लेकिन आ जाएगा। उसके बेसिस पे फिर आप अपना जो भी कंप्लेन होगा, है ना, कि ये वाला सर मुझे लग रहा है कि प्रॉब्लम है, ये वाला क्वेश्चन में इसका ये प्रूफ है, तो वो आपको अपलोड करने का एक विंडो देती है ना जेपीसी। जैसे अभी का जो नोटिस है उसमें 24 तक का विंडो है, 24 अप्रैल तक का, तो आपको एक विंडो मिलेगा कि इस विंडो में अपने ऑब्जेक्शंस को आप रेज कर सकते हैं, ओके। तो इसके लिए डरना नहीं है। अब बताइए मेंस की स्ट्रैटेजी पे बात करते हैं, है ना, मेंस की स्ट्रैटेजी। तो मेंस इज मेंस, तो मेंस में सबसे पहले जो गेम चेंजर है अपने झारखंड में, दैट इज ऑप्शन पेपर। 150 मार्क्स का, देखने में छोटा लगे पर घाव करे गंभीर, अच्छों को ये रैंक लिस्ट से बाहर लेके चला गया, अच्छे कैंडिडेट्स को। वी हैव सीन 11 जेपीसी, 11 जेपीसी में हमने देखा बहुत अच्छे स्टूडेंट्स थे, गलत लैंग्वेज पेपर चूज कर लिया, मार्क्स कम आ गए, इंटरव्यू में मार्क्स भी कम आ गए, रेस से बाहर। जीएस में माइंड ब्लोइंग मार्क्स, जीएस में मार्क्स स्कोर करना एक साइंटिफिक, एक स्ट्रेटेजिक तरीके से यू कैन स्कोर इन 2 मंथ्स ऑल्सो। जेपीसी का सिलेबस लगता है इतना पहाड़ जैसा, एक टीचर ने बोला भी था, बहुत बड़े टीचर है इंडिया के, उन्होंने बोला था जेपीसी बहुत टफ एग्जामिनेशन है, लेकिन सर अगर आप जेपीसी के पीवाईक्यूज को देखेंगे तो आप देखेंगे कि 100% जो सिलेबस है जेपीसी का, उसमें से 40% इज स्क्रैप, वहां से जेपीसी कभी क्वेश्चन ही नहीं पूछती है, बस सिलेबस में लिखा हुआ है, तो व्हाई टू स्टडी दैट, है ना। वी विल स्मार्टली स्किप दोस पोर्शंस,
है ना, हम लोग उसको स्किप कर देंगे। जस्ट जो 60% जो मेन क्वेश्चन है, जो कि मेन एरिया फोकस एरिया जेपीसी का मेंस का, वी विल हिट दैट ओनली, और उसी से सिलेक्शन होते हैं, होते रहेंगे। ठीक है, तो जेपीसी का जो इतना बड़ा सा पहाड़ जैसा सिलेबस है, इसको खत्म करके हम लोग जस्ट 60% जो कि इंपॉर्टेंट है उस पर अटैक करेंगे। ऑप्शनल चूज कर लेना अपना, होपफुली आपने चूज कर लिया। अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा है, ट्रस्ट मी, टेक खोटा, है ना। झारखंड भैया एक प्रोटोकॉल सेट है, एक्सपेरिमेंट करना है यूपीएससी में करो, जेपीएससी में एक प्रोटोकॉल सेट है। हालांकि 11 जेपीएससी में इंग्लिश से भी बहुत स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है लास्ट टाइम, इंग्लिश से भी हुआ है, लेकिन नोबडी नोज खोटा वाज द विनर, इज द विनर, विल बी द विनर। खोटा में ट्रेंड चल रहा है, तो डोंट टेक रिस्क, जेपीएससी में ज्यादा रिस्क नहीं लेना। अगर आपको एकदम खोटा समझ में नहीं आता है, देन यू शुड स्विच टू अदर ऑप्शंस, लैंग्वेज पेपर। लेकिन अगर आपको समझ में आता है, जेपीसी में मुझे जो लास्ट ईयर के टॉपर से बात हुई, हमारे बैच में बहुत सारे टॉपर्स थे, बंटी पोदार, है ना, और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स, एक विवेक जी थे यूपी से। ये सब कभी इन्होंने खोटा देखा था ना सुना था, सीधा खोटा लिया, उसके पीवाईक्यूज को रट गए, पूरे नोट्स को रट गए, एंड दे गॉट रैंक, है ना, दे गॉट रैंक। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको खोटा कुछ समझ में नहीं आता है तो आप खोटा नहीं ले सकते हैं। खोटा की लिपि अभी डिफाइन नहीं है, तो वहां पे ग्रामेटिकल एरर्स भी नहीं होते हैं। खोटा में बस आपको जरूरत है एक अच्छे नोट्स को रट जाओ, पीवाईक्यूज को पूरा सॉल्व कर लो, एक कंप्लीट नोट्स बना लो, सीधे जाके वॉमिट कर दो। और खोटा में एक चीज अच्छा है ना कि वहां पे आप इजीली अंडर एनी सर्कमस्टांसेस यू कैन स्कोर 80 मार्क्स, 75 से 80 मार्क्स ले आओगे। वहीं दूसरे ऑप्शंस में उतना स्कोर करने के लिए आपको एकदम पापड़ बेलना पड़ जाएगा, है ना, इजी नहीं होगा। तो ये हमारा सजेशन रहेगा। बाकी इट्स अप टू यू, आपका लाइफ है, आपका करियर है, वी आर जस्ट मेंटर्स, वी कैन गाइड यू द राइट वे। आपको चलना है कि नहीं चलना, इट्स अप टू यू। अगर किसी को लगता है कि मैं इंग्लिश में बहुत ज्यादा धुरंधर हूं, मैं नागपुरी में बहुत ज्यादा धुरंधर हूं, मैं हिंदी में हूं, तो आप जा सकते हैं उन लैंग्वेज पेपर्स के साथ भी। ऐसा नहीं कि उससे सिलेक्शन नहीं होता, उससे भी होता है, उससे भी होगा। हमारा बस मकसद है कि आप किस्मत के भरोसे कम खेले, है ना, ज्यादा लक फैक्टर पर डिपेंडेंट नहीं होना, मेहनत के भरोसे के लिए। एक एग्जाम में मुझे इस बार सिलेक्शन लेना है अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, तो मैं ज्यादा लक में नहीं खेलूंगा, ठीक है। पहले का टाइम में होता था कि गार्जियंस को लगता था, टीचर्स को लगता था कि भैया 10 घंटे पर हो, 12 घंटे पर हो तो सिलेक्शन होता नहीं। अब दुनिया बहुत स्मार्ट हो चुकी है, राइट फ्रॉम प्रीलिम्स, राइट फ्रॉम पेपर 1, पेपर 2, लैंग्वेज पेपर, जीएस 3, 4, 5, 6 इंटरव्यू, सब में स्ट्रेटजी होती है। बहुत स्मार्टली लोग खेलते हैं, स्ट्रेटेजिकली, और कम मेहनत में स्मार्ट हार्ड वर्क करके सिलेक्शंस ले लेते हैं। और जो हार्ड वर्क करते रहते हैं 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, दिस पीपल आर नॉट गोइंग टू बी सिलेक्टेड। आप देखिए वर्किंग स्टूडेंट्स का रेशियो प्रोपोर्शन बढ़ते जा रहा है सिलेक्शंस में। इस बार 11 जीपीसी मैंने देखा रैंक 4, ही वाज द मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, टाइम नहीं था उनके पास पढ़ाई करने का। रैंक 4 गौतम गौरव, आवर मेंस बैच स्टूडेंट, है ना, ही गॉट रैंक 4। अब बताइए रैंक 4, रैंक 2 अभय कुजू, ही वाज आल्सो वर्किंग, हमारे इंस्टीट्यूट में ही वो कंटेंट टीम में थे। हमने देखा उनको पास टाइम नहीं था पढ़ने का, है ना, उससे पहले भी वो कहीं कहीं इंगेज रहते थे। तो आज के डेट में ना वर्किंग लोग ज्यादा सिलेक्शंस ले रहे हैं। कारण ये है ना कि वर्किंग पीपल के पास समय कम होता है, और जो उनके पास कम टाइम होता है ना, उसमें वो डेडली अटैक करते हैं। उनके पास लेवरेज नहीं है कि 5 कोचिंग का मेंस का नोट्स खरीद के ले आएंगे, 10 टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेंगे और दिन भर बैठ के करते रहेंगे। नहीं, उनके पास 3 से 4 घंटा डेली का, उसमें वो स्मार्टली खेलना, और उसी में वो स्मार्टली खेलते हैं, दिमाग से खेलते हैं, कम चीजों में मैक्सिमम आउटपुट निकाल लेते हैं। मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट इज द की, और वो मेंस में सिलेक्शन ले लेते हैं। तो जीएस में 3, 4, 5, 6 ये 4 पेपर है ना, एक से एक धुरंधर है। सबसे जो खतरनाक है वो पेपर 5 इकोनॉमिक्स, सबसे डेडली। इसमें कुछ कुछ ट्रिक्स है। ट्रिक्स ये है कि 3 चीजें गलती मत करना हमारे अकॉर्डिंग। अगर आपको सिलेक्शन लेना, हमारे फर्स्ट बैच में से 25 क्लासरूम प्रोग्राम से सिलेक्शन हुए थे, और 23 हुए थे इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम से। तुम्हारे फर्स्ट बैच में 11 जेपीसी वाज अवर फर्स्ट बैच, वी गिव मैजिक 48 सिलेक्शंस, और एकदम फ्री एंड फेयर, मतलब कोई उंगली नहीं उठा सकता है कि हमारे क्लासरूम प्रोग्राम से ये है वो। हमने किसी को जबरदस्ती का किसी का नाम नहीं डाला, सबके सब एकदम ओरिजिनल। हमारे स्टूडेंट्स अभी भी बात होती है, बहुत अच्छा रिलेशन है हमारे सारे टॉपर से जो भी कहीं कहीं ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो 25 स्टूडेंट्स हमारे फर्स्ट बैच से सिलेक्ट हुए थे मेंस गाइडेंस प्रोग्राम में से। तुमको भी हमने बोला था कि जेपीसी में रैंक लाना है तो कुछ कुछ चीजों को एकदम इग्नोर करो। सबसे पहली चीज, खोटा ले लो, है ना। अगर कुछ एकदम खोटा से एकदम दिक्कत है तभी खोटा कुछ होना है तो खोटा ले लो। दूसरी चीज, पेपर 3 इसमें है हिस्ट्री और ज्योग्राफी। इसमें आपको झारखंड के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं। मेंस में जहां भी आपका झारखंड का सिलेबस है, झारखंड में इकोनॉमिक्स का सिलेबस है, झारखंड में आपका हिस्ट्री का सिलेबस है, ज्योग्राफी का सिलेबस है, साइंस का सिलेबस है, वहां पे आप झारखंड के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। कम पे, है ना, झारखंड के क्वेश्चन जहां भी है तो आप उसको अटेम्प्ट करेंगे। सेकंड, है ना, हिस्ट्री में आप एंशियंट, सी हिस्ट्री में आपका एंशियंट है, मिडाइवल है, मॉडर्न है, और झारखंड है। तो झारखंड को तो ले लो, ठीक है, झारखंड को एकदम नहीं छोड़ना है, इसके क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करेंगे। उसके बाद मॉडर्न को स्किप, फेल होने का पहला रास्ता, इन दोनों में से किसी एक को चूज कर लो, 4 में से 2 ही अटेम्प्ट करने हैं। तो एंशियंट सबसे अच्छा हमारे अकॉर्डिंग है आपका मिडाइवल,
क्योंकि यहाँ पे पूरा फैक्चुअल है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एंशिएंट और मॉडर्न में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सेट किए जाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे आंसर्स भी लिखे जा सकते हैं। व्हाई टू टेक रिस्क, है ना, क्यों यूपीएससी मेंस वालों से पढ़ना, वो जो लेवल ऑफ आंसर लिख देंगे ना मॉडर्न में और मिड में, आप नहीं लिख पाओगे। बी वेरी प्रैक्टिकल, बी वेरी स्ट्रेटेजिक, है ना। तो झारखंड जीके एंशिएंट इज द की। ज्योग्राफी में आ जाओ, वहां पे आपका है एक फिजिकल ज्योग्राफी वाला पोर्शन है, एक ह्यूमन ज्योग्राफी वाला है ना, एक ह्यूमन है, एक नेचुरल रिसोर्सेज है, ठीक है, और एक है झारखंड ज्योग्राफी। तो यहां भी झारखंड ज्योग्राफी को सिलेक्ट कर लो, ठीक है, झारखंड ज्योग्राफी को सिलेक्ट कर लो, और दूसरा यहां पे सिलेक्ट कर लो नेचुरल रिसोर्सेज को, यहां पे फिजिकल ह्यूमन को स्किप, ठीक है। तो ये सब कुछ स्मार्ट ट्रिक्स है जो कि हम लोग मेंस का एक डिटेल वीडियो लेकर आएंगे। और पेपर 5 सबसे खतरनाक है, पेपर 5 यहां पे है इकोनॉमिक्स, द डेडलीस्ट, द मोस्ट फियरफुल पार्ट ऑफ जेपीएससी मेन सिलेबस। पेपर 6 बहुत लेंथी है, टोटल 5 सेक्शंस है, यहाँ पे सब कुछ पढ़ना है। पेपर 4 द इजिएस्ट पॉलिटी है, पॉबैड है ना। अब तो मतलब आप पॉबैट को छोड़ के भी चलो, 8 में से वो 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने बोल रहे हैं, तो आप चाहो तो छोड़ के भी जाते हो तो, लेकिन उस टाइम पे नहीं जाना है आपको, दोनों सेक्शंस को तैयारी करनी है। पहले था कि हर सेक्शन से क्वेश्चन आते, इस बार देख रहे कंप्लीट एक 8 क्वेश्चन का सेट दिया जा रहा है, उसमें से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने बोले जा रहे हैं, ठीक है। तो पॉलिटी पॉबैट ये सबसे इजीएस्ट पार्ट है आपके मेंस का, है ना। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आपका हिस्ट्री ये स्ट्रेटेजिक पार्ट है ना। इकोनॉमिक्स सबसे फियरफुल पार्ट है। तो इन सबको कैसे हैंडल करना है, कोठा में आपके लिए बहुत अच्छे टीचर्स हम लोग लेकर आने कोठा में इस बार, है ना। वो ऑलरेडी सिलेक्टेड ऑफिसर है, ठीक है, ही इज इनटू झारखंड फाइनेंस सर्विस, वन ऑफ द फाइनेस्ट टीचर्स ऑफ कोठा इन झारखंड, है ना, गारंटीड। और बाकी मेंस में तो हम लोग हैं ही, है ना। मेंस में हमारे नोट्स को टक्कर देने की शक्ति अभी किसी के पास नहीं है। मेंस में हमारे नोट्स इज गोइंग टू रॉक। हमारी जो आंसर राइटिंग स्किल्स, हमारी जो आंसर राइटिंग स्ट्रेटेजीज है, तो ये दैट इज आल्सो एट पार विथ यूपीएससी लेवल, है ना। आप हमारे टेस्ट सीरीज आप देखना, मेंस आंसर राइटिंग सब कुछ अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले, पूरी इनिशिएटिव्स हम लोग अभी रोल आउट करने वाले हैं अपने मेंस को लेके। इंग्लिश मीडियम में था लास्ट टाइम, इस बार हिंदी में भी वी आर गोइंग टू स्टार्ट, है ना। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी जुड़िए, है ना, आप अच्छे से करेंगे। तो मेंस का हम लोग स्टार्ट करेंगे कब से, आपके 23 अप्रैल से, ठीक है, 23 अप्रैल से वी विल स्टार्ट मेंस, है ना। इसका कंप्लीट डिटेल्स आपको परसों अपलोड हो जाएगा, 23 तारीख को ही। होपफुली हमने आपका सारा डाउट्स क्लियर कर दिया, कट ऑफ को लेके, मेंस के डेट्स को लेके, एवरीथिंग। अब जाके आराम से एक दिन रिलैक्स करिए, आराम से 23 तारीख से हम लोग विल स्टार्ट मेंस। और जिनका 120 से कम है वो हमारे 15th जेपीसी में भी आपका स्टार्ट होने वाला है, 15th जेपीसी, ठीक है, 15 जेपीएससी। जिनका भी आपका 120 से कम है, एक चीज और, बीपीएससी 72nd वो भी आने वाला है, 72nd। इसकी सीट्स होगी अराउंड 1230 सीट्स है, ये आज सुबह का ही न्यूज है। बीपीएससी 72nd को भी आपको अटैक करना है, जो भी 14 जेपीएससी प्रीलिम्स में फेल हो रहे हैं किसी भी कारणवश, तो ये है। और जिसका भी 120 से ऊपर है, आप मेंस का स्टार्ट करने वाले हैं। 130 पार वाले सेफ नाउ, 120 से 30 पीपल आर ऑन बॉर्डर लाइन। तो ये हमारा फाइनल वर्डिक्ट था। तो आपने अच्छे से इस वीडियो को देख लिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट। मेंस की स्ट्रेटजीज को लेके बहुत सारे वीडियोस हमारे आने वाले हैं 14 जेपीसी मेंस को लेके, तो टेंशन नहीं ले, अभी एकदम रिलैक्स करो यार, है ना। बहुत मेहनत की अपने फिल्म्स के लिए, तो एक दो दिन रिलैक्स करो। मिलते हैं 23 तारीख से। ऑल द बेस्ट एंड कीप स्टडीइंग।